एक जंगल में दो शेर रहते थे। बड़े भाई का नाम बगीरा और छोटे भाई का नाम शेर खान था। शेर खान बहुत ही फुर्तीला और तेज था। बगीरा उम्र में बड़ा जरूर था, मगर वो बहुत ही आलसी था। आलसी भी इतना कि वह शिकार भी नहीं करता था। शेर खान जो शिकार करता, उसके खाने के बाद जो बचता उसे बगीरा खा लेता। जंगल के सारे जानवर इस वजह से बगीरा से काफी नाराज रहते थे। सब यही सोचते, खुद तो शिकार नहीं करता, शेर खान के किए शिकार को वह दूसरे जानवरों को खाने नहीं देता। बगीरा के इसी व्यवहार के कारण जंगल के जानवरों को भूखा भी कभी कभी रहना पड़ जाता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने आपस में तय किया कि अब बहुत हुआ, हमें इस समस्या का अब समाधान करना होगा। जंगल के राजा का चुनाव करने की सोची, ताकि राजा के खाने के बाद जो भी बचेगा उसमें बगीरा के साथ साथ और भी जानवरों का भी हिस्सा हो। सबने सोचा, इस बारे में हमें अब शेर खान से बात करनी होगी। जंगल काफी बड़ा और घना भी था। जंगल के बीचों बीचों बीच एक नदी बहती थी। उसी नदी के पास पास एक पहाड़ भी था। पहाड़ के पास ही शेर खान का मकान था। सभी जानवर एक साथ शेर की गुफा के पास पहुंचे। शेर खान अपनी शेरनी के साथ गुफा के बाहर ही बैठा था और शेर खान का बेटा उनके पास ही खेल रहा था। एक साथ सभी जानवर को देख शेर खान चौंक गया। आलसी बगीरा भी कहीं से घूमकर तभी वहां पहुंच गया। सबको एक साथ देखकर बगीरा ने पूछा, तुम लोग यूं एक साथ यहां क्यों आए हो? सब ठीक तो है? सभी जानवरों को समझ में नहीं आ रहा था। अब बोले भी तो क्या बोले, और बगीरा के सामने ही उसकी शिकायत कौन करे? बगीरा को कहीं यह बात पसंद ना आई तो अपनी जान कौन गवाए? सभी जानवर एक दूसरे को देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी उनके बीच में से एक भंडिया ने बोला, हमें राजा का चुनाव करना है। यह सुनते ही बगीरा गुस्से में दहाड़ने लगा। सभी जानवर बगीरा के इस व्यवहार से घबरा गए। तो बगीरा को शेर खान ने चुप रहने को बोला। सभी जानवर क्या चाहते, यह सुनना चाहता था शेर खान। शेर ने कहा चुनाव आप करना चाहते हैं, तो आप सबने कुछ सोच समझ कर ही यह फैसला किया होगा। आप ही बता दो फिर की राजा, आपने किसे चुना है? डरते डरते एक लोमड़ी ने शेर खान का नाम लिया और बोला, हम आपको ही इस जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। हमें मालूम है कि यह बगीरा को जंगल से ज्यादा अपनी निंद की फिक्र होती है। ऐसे में हम लोग उन्हें राजा की जिम्मेदारी नहीं दे सकते। उन्हें भी यह पसंद नहीं होगा कि पूरे जंगल की रखवाली या देखरेख वो करे। वो अपनी आलस की जिंदगी से काफी खुश है और हम लोग उन्हें परेशान नहीं कर सकते। बगीरा यह सुनकर चुपचाप वहां से चला गया और वह इस बात को मानने को तैयार नहीं कि मेरे छोटे भाई को सबने राजा बनाया तो क्यों बनाया। वह सोच रहा कि यह सब जरूर शेर खान की होना हो, शेर खान ने ही सबको डराया होगा इस फैसले के लिए। दूसरे दिन बगीरा चुनचाप गुफा के पास आता है तो देखता है शेर खान का बच्चा वहीं गुफा के बाहर खेल रहा है। तो बगीरा उसे मुंह में दबाकर भाग जाता है। जंगल के एक जानवर ने बगीरा को शेर खान के बच्चे के साथ देख लेता है तो तुरंत शेर खान के पास जाकर बताता है। शेर खान जंगल में बगीरा को ढूंढ लेता है और देखता है उसका बच्चा ठीक है। बगीरा कहता, मैं इसे नहीं तुम्हें मारना चाहता हूं, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया। सभी जानवरों के साथ मिलकर राजा तुम बन गए। मैं बड़ा हूं, तुमसे तो राजा बनने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। यह बोलते ही बगीरा ने शेर खान पर हमला कर दिया। फिर दोनों की जमकर लड़ाई होती है। बगीरा इस लड़ाई में जब पूरी तरह जख्मी हो जाता है। शेर खान ने बगीरा से कहा, तुम्हारे आलसी पन्ने के कारण सभी जानवरों ने मुझे राजा बनाया है। मैं तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई समझा। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। बगीरा अपनी आखिरी सांस में पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। बगीरा ने अपनी हरकतों के लिए शेर खान और उसके बच्चे से माफी मांगता है और वही मर जाता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अगर आपके मन को किसी की कोई बात अच्छी ना लगे तो उस बात के बारे में पूरी तरह जानने या समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि अपने परिवार के लोगों के विरुद्ध आप कुछ गलत करने को अपने मन में कोई प्लान बना लो।
दूसरे की गलती या कर्मियां देखने से पहले अपने अंदर की कमियां ढूंढी जाए और उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।